Today we will start with question number 3 of exercise 11.2. Previously we have completed exercise 11.2 question number first and second. Okay, question number 3 and 5 we will study. Question number 4 has been deleted from your syllabus. So question number 3 is of type 3 construction, which is given in your NCERT book. The question says here, construct a triangle PQR in which QR is equal to 6 centimeter is given. The rough diagram is like this. Angle Q is equal to 60 degree and PR minus PQ is equal to 2 centimeter. मतलब ये जो PQ है और PR ये है, तो यहाँ पर जो PR है वो बड़ा है. ठीक है, ये जो PR दिया हुआ है ये बड़ा है, क्योंकि इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंथ आ रही है. तो यहाँ पर क्या दिया है, एक बेस दिया है, इस बेस पे एंगल दिया है. ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल से सटी हुई साइड छोटी है और ये क्या है, ये बड़ा है. टाइप 2 में क्या था, सटा हुआ एंगल बड़ा होता था. टाइप 3 में एंगल से सटा हुआ साइड क्या है, छोटा है. तो हम इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ द स्केल लाइन सेगमेंट. ये हमने बना लिया. अब इसका नाम हम दे देंगे QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. द लेंथ इज नेम्ड एज दिस. अब क्या होगा, इस Q पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे विथ एनी आर्क. छोटा सा एक आर्क ले लेते हैं या एक रेडियस ले लेते हैं. फिर टेकिंग Q एज सेंटर वी विल ड्रॉ एंड अ सर्कल एंड देन द सर्कल विच इज कटिंग ऑन द लाइन सेगमेंट वी विल टेक दैट पॉइंट एज सेंटर एंड वी विल कट एन आर्क. ओके, दिस विल बी मेजर्ड एज 60 डिग्री एंगल. ठीक है, इसको हम सीधे Q से जोड़ देंगे. वी विल जॉइन दिस पॉइंट with 2Q and this will be formed as what, 60 degree angle. अब हमें किस तरह से बताइए PR माइनस PQ बनाए कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाए. तो हमने ये जो 60 डिग्री का एंगल बनाया था इसका हमने क्या नाम दे दिया, QY. ठीक है, 60 डिग्री जो लाइन रे जा रही है. अब इस QY को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड पीछे की तरफ थोड़ा सा लेंथ एक्सीड कर लेंगे, कुछ इस तरह से. देखिए एकदम सिधाई में. ये कट किया यहाँ पर. ठीक है, हमने इसको सीधे बढ़ा दिया. जो QI था इसका हम नाम दे देते हैं Y डैश. ठीक है, QI है और नीचे Y डैश हो जाएगा. हमें क्या करना है, PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट Q को सेंटर ले करके और इस QI डैश पे 2 सेंटीमीटर का देखिए आर्क एक पॉइंट ले लेते हैं इस पे. तो ये क्या होगा, देखिए किस तरह से पॉइंट लेंगे. 2 सेंटीमीटर का मैंने कंपास से आर्क लिया. ठीक है, फिर Q को रेडियस लेके QI डैश जो मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया था इस पे 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया, एक आर्क कट कर लिया. तो इस QI डैश पे ये जो पॉइंट हमें मिला, हम क्या करेंगे, इसको S नाम दे देंगे. ठीक है, अब इस S को हम क्या करेंगे, S को R से ज्वाइन कर देंगे. वी विल ज्वाइन S टू R. ओके, अब जब S को R से हमने ज्वाइन किया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए. हम इस SR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाने आता होगा. SR का हाफ से अधिक लेंगे, SR के एक ऊपर और एक नीचे. टेकिंग R एज सेंटर वी विल कट 2 आर्क्स एंड देन टेकिंग S एज सेंटर वी विल कट द प्रीवियस आर्क विच वी हैव लाइक दिस वे. इसको बढ़ा लेते हैं आर्क को. फिर S को सेंटर लेके हम इस जो प्रीवियस आर्क कट किए हैं उसको इंटरसेक्ट करेंगे.
ये हमारा इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट्स मिल गया, एस आर के ऊपर और एस आर के नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब ये पॉइंट जो हमने इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्यू आई को किसी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये देखिए इंटरसेक्टिंग जो एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्यू आई को किसी पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी का नाम हम पी दे देंगे नाम। अब हम इस पी को आर से ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन पी टू आर। द required triangle we have obtained here is PQR which was to be obtained। अब हम इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं कि क्या PR में से PQ माइनस करने पर 2 आ रहा है। तो PR माइनस PQ कैसे चेक करेंगे, स्केल से मेजर कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 5.2 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से क्यू आर को करोगे तो ये 3.2 आ रहा है। ठीक है, तो जब हम 5.2 में से 3.2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर इज आंसर इज 2। सो आवर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस वी विल सी हाउ वी हैव ड्रॉन दिस construction by the help of steps of construction we have written here। सबसे पहले we have drawn a line segment QR 6 centimeter। now at point Q हमने क्या किया, QR 6 सेंटीमीटर बनाया, फिर Q पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो PQ को एक्सटेंड कर दिया QI तक। ये जो PQ था हमने इसको नीचे की तरफ कहाँ पर एक्सटेंड किया है, y डैश तक। PQ को y डैश तक नीचे एक्सीड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमने OS 2 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के QY डैश पे कट किया है। फिर ये जो S पॉइंट मिल गया, हम S को क्या करेंगे, R से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा QI डैश पर था। ठीक है, पॉइंट S। अब S को R से जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा RS हो गया। अब इस RS को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं विच इंटरसेक्ट QI एट P। जो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QI को P पर इंटरसेक्ट करता है, फिर ज्वाइन कर देते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन हाफ ईयरली पोर्शन के में ये अक्सर आता है, फाइनल पिछली बार फाइनल में आया था, सॉरी, और ये अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट ट्रायंगल जिसका बेस आपको 12 सेंटीमीटर दिया है और इसमें क्या दिया है, सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो, एंड द अदर साइड, और कोई भी दूसरी साइड का सम क्या दिया है आपको, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस पे जो बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर हम उसको बना लेते हैं। फिर हम उस पर एंगल B 90 डिग्री बना लेंगे और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकोगे। बहुत ही आसान है, ये टाइप 1 टाइप का ही है जैसा हमने देखा था, उसमें 2 साइड्स का सम दिया हुआ था। बहुत आसान है। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, 12 सेंटीमीटर का आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B पे हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से। तो आपको 90 डिग्री का एंगल तो क्लास 6 से ही बनाते चले आ रहे हो। सबसे पहले पॉइंट B पे एक सर्कल बनाते हैं, फिर ये सर्कल जहाँ पे कट करता है लाइन सेगमेंट को उसको सेंटर लेके 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री पे सेंटर लग करके हम 120 बनाते हैं, फिर 60 और 120 के बीच के 30 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है 15। अब ये जो मिला हमें
ठीक है, सॉरी 60 डिग्री था, 60 और 120 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट 30 डिग्री, तो 60 + 30 हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री के लेंथ को एक्सीड कर देते, बढ़ा देते हैं, खूब लंबा लाइन बनाएंगे। ये रे बन गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हम AC को बनाना है। हम क्या करेंगे इस पे, ये हमारा क्या था, BY था। हमें यहाँ पे सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मेरा 90 डिग्री का था ना लेंथ, हम इस स्केल से देखिए 18 सेंटीमीटर का लेंथ इस 90 डिग्री के एंगल पे। अब कंपास से तो आर्क कट नहीं पाएगा, तो हमने ओरिजिन पर 18 को रख करके जहाँ 0 जा रहा है, देखिए इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, D। ये 18 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया BD। अब हम क्या करेंगे, D को C से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम DC का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कंपास को C पे रख करके DC का हाफ से अधिक मेजरमेंट ले लेंगे, कुछ इस तरह से। और हाफ से अधिक मेजरमेंट लेने के बाद एक आर्क CD के ऊपर और एक आर्क CD के नीचे कट करेगा, कट हो गया। फिर इसी तरह जैसे हमने C पे रख काटा है आर्क को, हम एक बार D पे रख करके द आर्क वी हैव कट प्रीवियसली विल इंटरसेक्ट लाइक दिस वे। अब हमें इंटरसेक्टिंग इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का, ये देखिए आ करके BD पे कहीं पर मीट कर रहा है, ठीक है। CD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम इस C से A को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC, जिसमें BC हमारा 12 सेंटीमीटर था। AB और AC का जो लेंथ होगा, इसका सम 18 सेंटीमीटर होगा। हमने क्या किया था, BD 90 डिग्री पर 18 सेंटीमीटर को कट किया, और ये जो हमारा तो यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा कट के कहाँ चला आया, ये नीचे चला आया। तो आप जब इसको मेजर करोगे ना यहाँ पर, तो आपको ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्या किया गया था। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बनाया। फिर पॉइंट B पर हमने एक एंगल 90 डिग्री बनाया, एंगल CBY, ठीक है। और फिर हमने इस BY पर BD 18 सेंटीमीटर कट कर लिया BY पर। फिर हमने इस जो BD जो B पर D पॉइंट आ रहा था, उससे हमने C को D को ज्वाइन किया। फिर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो इंटरसेक्ट करता है BD को किसी पॉइंट A पर, ठीक है। फिर हमने ज्वाइन कर लिया AC को। नाउ ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। थैंक यू।